हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप सभी मस्त हैं और पढ़ाई भी बहुत ही धाकड़ तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम सामने है तो पढ़ाई में बिल्कुल जुट जाइए। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें आप लोगों का क्लास 10 का जो मॉडल सेट जारी हुआ है इंग्लिश का, उसमें उसका सेट 3 का डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन सभी कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, जितने सारे आपके दोस्त हैं, जो भी ग्रुप है आप लोग के सभी में शेयर कर दीजिए। बता दो दोस्तों, सारे मॉडल पर सॉल्व हो चुके हैं, सिर्फ इंग्लिश का 3, 4, 5 बचा हुआ है, उसको भी आप लोग का आज में खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम लोग का चलेगा एक सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, साथ में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का, और साथ में सिलेबस को लेकर चलेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में आप लोग इन फ्यूचर अभी बहुत आप लोग अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भैया घंटा को दबाना नहीं भूलिएगा, घंटा दबाइएगा तो पुण्य यानी कि वीडियो मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक सेट 3 है, क्लास 10 का इंग्लिश का 1.5 घंटे का समय दिया है। और ये आप लोग का पैसेज यहाँ पर एक दिया हुआ है। इस पैसेज को पहले यहाँ देखिए, बहुत अच्छा पैसेज दिया है, जापान के बारे में लिखा हुआ है। पहले समझ लीजिए क्या है, तो आसानी से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। दोस्तों पैसेज में कहा गया है कि जापान इज ए कंट्री ऑफ island which are connected to each other. It is famous for industries. In a short span of time, it stabilized various types of industries. Their technology is advanced. Their electronic goods are यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि आ रहा है कि जापान एक क्या है, बहुत ही फेमस कंट्री है इंडस्ट्रीज के हिसाब से। साथ में बहुत ही कम समय में दोस्तों इसने जिस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज किया है फैक्ट्रियों के मामले में, और इन लोगों का टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो पूरा दुनिया में यूज़ होता है। और पीपुल ऑफ जापान एज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, अपनी हेल्थ के प्रति भी वो लोग कॉन्शियस होते हैं। दे लाइक टू टेक देयर ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। दे आर वेरी लेबरियस एंड हार्ड वर्किंग। दे डोंट वेस्ट देयर प्रीसियस टाइम। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर। वो लोग एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं। वो लोग अपना जो प्रीसियस, जो महत्वपूर्ण समय है, बहुत ही कीमती, उसको लोग वेस्ट नहीं करते हैं। और अब जो खाना खाते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा मतलब तला भुना चीज़ नहीं खाते हैं, अपना बैलेंस डाइट करते हैं। चलिए कुछ सवाल है, उसके सभी का जवाब हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा और पैसेज यहाँ और पढ़ लीजिएगा आप लोग। वो गेम्स के बारे में कहा है कि जापानीज हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंप्यूटर गेम्स में भी उसका इंटरेस्ट है। उन्होंने पोकेमोन और कोंट्रा जैसे गेम्स का आविष्कार मतलब एडवेंच किया था, उन लोगों को दिया था, और चिल्ड्रंस को काफ़ी पसंद आया था। यहाँ तक कि भारत में भी इस गेम के काफ़ी दीवाने हैं। और जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ईस्टर्न फेज में पड़ता है, ईस्टर्न साइड में पड़ता है। इसीलिए द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब सब सूरज की किरणें जो है सबसे पहले जापान में पड़ती है, इसीलिए इसे उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है। तो चलिए सवाल है, इसका आंसर हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं क्या है, व्हिच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ इसलैंड। तो आप लोग का पैसेज में ही लिखा है जापान, तो जापान इज नोन एज द कंट्री ऑफ इसलैंड। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स जापान फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जापान को पूरे विश्व में क्या चीज़ फेमस करता है? तो दोस्तों उसका इंडस्ट्री जो है, पैसेज में लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री से पूरे दुनिया में वो फेमस है। जापान इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 क्वालिटीज ऑफ जापानीज। जापानीज का मतलब जापान के लोगों का 2 क्वालिटी आप मेंशन कीजिए। तो 2 क्वालिटीज आर ऑफ जापानीज आर फॉलोइंग, क्या क्या? दे आर हेल्थ कॉन्शियस, वो लोग अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं। दे डोंट वेस्ट देयर प्रीसियस टाइम, और अपना जो महत्वपूर्ण कीमती समय है उसको ये लोग वेस्ट नहीं करते हैं। 4 नंबर है, व्हाट जापानीज कंप्यूटर गेम्स आर लाइक बाय इंडियन चिल्ड्रंस। मतलब जापानीज का कौन सा गेम है जो भारत के बच्चे भी पसंद करते हैं। तो पोकेमोन एंड कॉन्ट्रा जो 2 गेम है दोस्तों, ये इसको भारत के बच्चे भी पसंद करते हैं। आप लोग नाम भी सुने होंगे पोकेमोन, ठीक है, तो उनका आवाज़ भी आप लोग सुने होंगे, जापानीज जैसा ही रहता है। वाई जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान, ठीक है, क्या? बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान, देयरफॉर द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज जापान, या फिर कह सकते हैं देयरफॉर जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। एक लाइन बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। नेक्स्ट है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो दोस्त आप लोग का दिया है वर्ड, और दोस्तों इसका यूज मैं आप लोग का पैसेज से ही उठा लूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब दिया है पैसेज का क्वेश्चन तो पैसेज से ही हम लोग लाइन लेंगे इसका। तो क्या फेवरेट क्या होगा? पोकेमोन एंड कॉन्ट्रा आर द फेवरेट गेम्स। पोकेमोन और कॉन्ट्रा क्या है? 2 फेवरेट गेम्स है। प्रीसियस, द यहाँ पर दान ही दे हो जाएगा, ठीक है। दे डोंट वेस्ट देयर प्रीसियस टाइम, मतलब वो अपना जो कीमती समय है उसको बर्बाद नहीं करते हैं। तो आप लोग के लिए भी दोस्तों अभी का जो वक्त है काफ़ी कीमती है, एक एक मिनट आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका मूल्य दोस्तों आप लोग चुका नहीं सकते हो। तो बस इसको अभी यूटिलाइज कीजिए, पढ़िए, ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आए। अभी जो 1.5 से 2 महीना आपके पास समय है, 1.5 महीना 2 महीना एग्जाम तक, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई उसको लेकर गिल्ट फील ना हो।
चूज द सिनोनिम्स ऑफ वेल नोन फ्रॉम द पैसेज। तो सिनोनिम्स हो जाएगा वेल नोन का फेमस, ठीक है, मतलब सभी कोई जानता है तो क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 8 नंबर कंपलसरी है, और 8 नंबर कंपलसरी है, ठीक है। देखिए क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प यू फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। मतलब अपने हेड सर को एक आप लोग को लेटर लिखना है और उनको बोलना है कि जो स्कूल का पुअर बॉयज़ का मतलब गरीब बच्चों के लिए जो फंड है उनके, उससे उनको कुछ मदद किया जाए। मतलब आप जो लिखिएगा आपको कुछ मदद किया जाए। तो चलिए देख लेते हैं। टू द हेड सर, आप लोग मेन ये जो सांचा है दोस्तों, इस सांचा को अपने दिमाग में ढाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी सांचा से दोस्तों आप लोग का नंबर मेन बनता है। जो ये जो हेडिंग है, सांचा मतलब जो हेडिंग है, ये हेडिंग दोस्तों आप लोग को जरूर लिखना है हर एक लेटर में। जिस प्रकार का लेटर आएगा, चाहे फॉर्मल आए चाहे इनफॉर्मल आए, चाहे आपका पिताजी को लिखना है, दोस्त को लिखना है, चाहे आप स्कूल के टीचर्स को लिखना है या फिर किसी ऑफिसर को लिखना है, तो उसके हिसाब से हर एक का अलग अलग होता है। मॉडल पेपर में मैंने सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले, और जिस प्रकार का लेटर है उस प्रकार का मैं यहाँ पर आप लोग हेडिंग याद रखिएगा। जैसे ये हेड सर के लिए है तो हेड सर के लिए वाला हेडिंग हो जाएगा क्या, टू द हेडमास्टर। और यहाँ पर दोस्तों स्कूल का नाम प्रोजेक्ट हाई स्कूल शीतलपुर, या फिर आप अपना जो भी स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम लिख सकते हो, या फिर इस स्कूल के नाम को भी वहाँ पर चिपका सकते हो। सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर दे दीजिएगा एन एप्लीकेशन फॉर हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड। ये सब्जेक्ट आप लोग का लेटर में ही लिखा हुआ है। सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, माई फादर इज ए पुअर फार्मर एंड हिज इनकम इज नॉट वेरी गुड। मतलब हो रहा है क्या कि मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ और मेरे पिताजी बहुत गरीब किसान हैं और उनका इनकम भी बहुत अच्छा नहीं है। ही हैज़ टू सपोर्ट ए फैमिली हैविंग 8 मेंबर्स। मतलब और उसे अपना जो एक परिवार जिसमें 8 मेंबर्स है, मतलब उन लोग का फैमिली मेंबर 8 का है, उनको भी खिलाना पड़ता है, रखना पड़ता है। सर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल इवन द प्राइमरी नीड्स ऑफ ऑफ माई फैमिली फॉर माई फादर। और हमारे मेरे पिताजी के लिए जो मेरे परिवार की आधारभूत चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है, उनको भी यहाँ पर पूरा करना कठिनाई है, कठिन भरा है। सो आई रिक्वेस्ट यू मोस्ट रिस्पेक्टफुली टू फेवर मी ए हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज़ फंड। और इसलिए मैं आपसे बहुत कृपया करके आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो पुअर बॉयज़ फंड है उससे मुझे कुछ मदद किया जाए, सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज़, और जिससे मैं अपना जो पढ़ाई है उसको जारी रख सकूँ। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, अपना नाम जो भी है, रोहित, मोहित, सोहित लिख दीजिएगा। हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसका और में और एक लेटर था, मतलब दोनों में से कोई एक को लिखना है, दोनों आप लोग को नहीं लिखना है, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूं ताकि एग्जाम में कोई भी आए तो बिल्कुल आप लोग आगे रहें, छोड़े नहीं। देखिए क्या है नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई बुक्स। काफ़ी फेमस लेटर दोस्तों, और ये आप लोग एग्जाम में रह सकता है, तो अच्छे से देख लीजिए इसको और इसका हेडिंग को भी देख लीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना एड्रेस देना होता है, ठीक है। नेहरू नगर कॉलोनी, हीरापुर, धनबाद, 25 फरवरी 2022 डेट कोई दे देना आप लोग को, और ये आपका एड्रेस देना है, ठीक है। माई डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी क्वाइट वेल। मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं सभी अच्छे होंगे। माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल, और मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। ऑल्सो ऑल माई टीचर्स आर सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, और मेरे सारे जो शिक्षक हैं वो मुझसे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, मुझसे खुश है, ठीक है। आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, और मैं आशा करता हूँ कि मैं बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाऊंगा। बिल्कुल आप लोगों में भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे। आई वांट टू परचेज सम बुक्स, सम गाइड बुक्स, ठीक है। आई वांट टू परचेज सम गाइड बुक्स फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। मैं कुछ गाइड बुक अपना बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए खरीदना चाहता हूँ। सो आई अर्जेंटली नीड 5000 और इसलिए रुपीज़, और इसलिए मुझे अर्जेंटली 5000 रुपये की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सेंड मी मनी अर्ली बाई मॉर्निंग बाई मनी ऑर्डर। सो कृपया करके मुझे ये मनी सेंड कर दीजिए मनी ऑर्डर के द्वारा, विथ लव एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड मॉम। ओके, ये हो गया आप लोग का पूरा, और लास्ट में अपना नाम लिख दीजिए, योर लविंग सन, आपका नाम जो भी है, विराट कोहली, जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, और ताकि आप लोग लिख पाओ एग्जाम में। ये वाला लेटर आए तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर आप लोग एग्जाम के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, आंसर द टू एनी टू, एंड क्वेश्चन नंबर जो 11 है दोस्तों कंपलसरी उसको करना ही है, ठीक है। तो 11 को कीजिएगा और किसी एक को कर लीजिएगा। राइट ये पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ और मॉर्निंग वॉक। आप लोगों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ और मॉर्निंग वॉक को लेकर एक कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। इट इज़ हेल्थ व्हिच इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। क्या बोल रहा है, इट इज़ हेल्थ व्हिच इज रियल वेल्थ। ये हेल्थ ही है दोस्तों जो सच में धन है, एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और सोना चांदी ये सब कुछ नहीं। आपका जो हेल्थ है वही आपका वेल्थ है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ नहीं रहेगा भैया तो सोना चांदी सब कुछ बेकार। देयर इज नथिंग इन आवर लाइफ which is more valuable than good health. Without health there is no happiness, peace and success in life. बिना हेल्थ के
आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस भी नहीं कर पाओगे, ना शांति मिलेगी, ना खुश रहोगे। ए पर्सन विद बैड हेल्थ कैन नॉट एंजॉय द प्लेजर ऑफ बीइंग वेल्दी। अगर कोई यहाँ पर बीमार है तो अपने बड़ा होने पर भी, धनी होने पर भी उसका एंजॉय नहीं कर पाएगा। The wealth of health can be obtained in a number of ways like regular exercise, good food, गुड थॉट एंड हाइजीन। मतलब क्या, एक अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारे उसके लिए उपाय है। आप लोग एक्सरसाइज करो डेली, सबसे ज़्यादा जरूरी है एक्सरसाइज। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ एक्सरसाइज शुरू करूँ यार, क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा फिर हेल्दी हो जाता है शरीर। गुड फूड एंड गुड थॉट्स। ओके, तो आप लोग अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, ये सारा चीज़ आपके हेल्दी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ए हेल्दी पर्सन डज नॉट हैव ए नीड टू स्पेंड मनी ऑन मेडिसिन एंड विजिटिंग डॉक्टर्स। मतलब जो हेल्दी पर्सन है उसको डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ता है, दवाइयों में पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड ए लेजी पर्सन इज मोर लाइकली ऑफ गेटिंग ए डिजीज। और जो लेजी पर्सन होता है ज़्यादा बीमार होने का उसका रहता है संभावना। ए हेल्दी पर्सन एंजॉय गुड फूड एंड साउंड स्लीप। फॉर हिम द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एंड लाइफ इज फुल ऑफ जॉय। ही ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी एंड चीयरफुल। जो हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए जीवन खुशी भरा होता है, एंड ही ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी, हमेशा खुश रहता है और एंजॉयफुल रहता है, चीयरफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, यू वेर कमिंग फ्रॉम योर स्कूल एंड सॉ एन एक्सीडेंट, राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सेम। आप अपने स्कूल से वापस लौट रहे थे, उसी वक्त आपने एक एक्सीडेंट देखा, तो बस उसी को लिखना है। तो देखिए, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑन ए बिजी रोड, ए बिग ट्रक अराइव्ड। जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा, एक बिजी रोड पर एक ट्रक आ रहा था। ए ट्रक अराइव्ड, एक ट्रक पहुंचा। द ट्रक वॉज वेरी फास्ट एंड 2 कार्स वेर कमिंग फ्रॉम अनदर साइड। क्या था, ट्रक बहुत फास्ट था एंड उसी वक्त 2 कार भी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था। एज ट्रक वॉज फास्ट सो द कार्स स्टक विथ ट्रक एंड इट वॉज एन एक्सीडेंट। चूंकि ट्रक बहुत ज़्यादा फास्ट था, इसीलिए जो कार था दोस्तों ट्रक से टकराया और ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर। आई वॉज रियली स्केयर्ड when the accident took place in one car 5 person were sitting and another 2 person। और जो 2 कार था दोस्तों, इस एक में 5 आदमी था, दूसरा में 2 आदमी था। यहाँ पर 1 मिनट, द ट्रक वाज फुल ऑफ सैंड। और जो ट्रक था वो बालू से भरा हुआ था, यहाँ पर बालू मिट्टी से। ठीक है, द रोड वाज फुल्ली बीन स्टॉप्ड फॉर 2 days। दिस वॉज रियली ए इमोशनल एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट के बाद 2 दिनों तक रोड जाम रहा था और सच में एक बहुत ही इमोशनल एक्सीडेंट था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग का यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया। अब दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ईच ऑफ अस डैश टू विन। देखिए ईच ऑफ अस क्या विन, यहाँ पर होप और होप्स है। यहाँ पर देखिए ईच ऑफ अस मतलब क्या, हम लोग में सभी। तो जब सभी बहुवचन हो जाएगा यानी सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पर होप्स नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, होप। तो ईच ऑफ अस होप क्या हो जाएगा, ईच ऑफ अस होप टू विन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वोट्स डैश आर। तो नंबर ऑफ वोट्स बहुत सारे हैं, तो द नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पर आर लिखिएगा, आर होगा क्योंकि वोट्स बहुत सारे हैं। ही वॉज सो प्राउड दैट ही डैश लर्न। ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट लर्न। ही वॉज सो प्राउड दैट, यहाँ पर देखिए वाज बोला है मतलब पास्ट में चला गया भैया, पास्ट में होगा तो यहाँ पास्ट में चल जाएगा, कुड नॉट में। कैन नॉट प्रेजेंट में लगता है, कुड नॉट पास्ट में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुड वाज मतलब पास्ट टेंस में जा रहा है तो यहाँ पर कुड नॉट लगा दे, दैट ही कुड नॉट लर्न। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सेक्शन सी, जो लिटरेचर से आता है। 19 नंबर का है ये सेक्शन, और आप लोगों को सिर्फ 3 क्वेश्चन का इसमें जवाब देना है, 9 नंबर पॉकेट में भर के ले जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों का लिटरेचर यानी कि किताब से है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर आंसर करता हूँ क्वेश्चन का। पहला सवाल है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर वल्ली। वल्ली के लिए सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स क्या था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर वल्ली was the bus that arrived that travel between her village and the nearest town। उसके लिए सबसे फैसिनेटिंग सीन क्या था, जो बस था उसके विलेज से लेकर शहर तक जाता था, वो सबसे लिए उसके लिए वो चीज़ उसके लिए फैसिनेटिंग था। What was the favorite past time for वल्ली। जो वल्ली के लिए फेवरेट पास्ट टाइम क्या था, महत्वपूर्ण बीता हुआ समय। तो फेवरेट पास्ट टाइम फॉर वल्ली वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। सी यूज टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसके लिए क्या था कि वो अपने डोर बाहर दरवाजे पर खड़ी रह के बाहर के लोगों को देखती रहती थी कि बाहर क्या चल रहा है, वो चीज़ वो देखती रहती थी। चूज द अपोजिट ऑफ फारदेस्ट फ्रॉम द पैसेज। तो फारदेस्ट का दोस्तों हो जाएगा नियरेस्ट।
ठीक है, ऑपोजिट, फारदेस्ट मतलब दूर, नियरेस्ट मतलब सामने। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो एक कोई कविता से या कहानी से इसको उठाया गया है और इसको आपको पढ़ के क्वेश्चन का जवाब देना है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, मतलब हर कोई यहाँ पर सम्मानजनक और खुशी अनखुशी नहीं है, मतलब खुशी से नहीं है पूरा विश्व में। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए आंसर क्या होगा। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो ये एनिमल्स नामक एक पोएम है, उससे लिया गया है। सो दे शो द रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, हु आर आई एंड दैम इन द लाइन, मतलब आई और दैम किसको इंडिकेट कर रहा है वो बोला है। तो देखिए आई रिफर्स टू द पोएट, मतलब आई किसको रिफर कर रहा है, आई पोएट को रिफर कर रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए दैम जो है, दैम रिफर कर रहा है एनिमल्स को, ठीक है, दैम रिफर्स टू द एनिमल्स इन दिस अबव लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन सो क्लियरली, तो एवियंस का मतलब, जो एवियंस है उसका मतलब होता है सो क्लियरली। अगला सवाल 14 नंबर, व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ द कोर्गी पीपुल, तो कोर्गी पीपुल का दो क्वालिटीज क्या है देखिए। द पीपुल ऑफ कोर्गी आर फायर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, वो लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट और ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं। कोर्गी हाउस हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, और उसमें दोस्तों अतिथि का सत्कार का भी वहाँ पर उन लोग का ये है कि अतिथि देवो भव, इस प्रकार का उन लोग में चलन है। द कोर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, द कोर्ग रेजिमेंट जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा मतलब सजाया जाता है कोर्ग रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द कॉरेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, और वे लोग अपने पिताजी की कहानियाँ को सुनकर, ठीक है, प्राउड अनुभव करते हैं, कहकर जो है उन लोग का पिताजी, और दे फील्स प्राउड इन शेयरिंग द कॉरेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, अपने पिताजी अपने बेटों का जो होता है प्राउड वाली कहानियाँ जो होता है उनको सुनकर वो प्राउड करते हैं, ठीक है, जो बहादुर कहानियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाई डू यू थिंक ग्रिफिन हैड मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, तो देखिए ग्रिफिन बता रहा है कि आप क्यों सोचते हैं ग्रिफिन उसने साइंटिफिक डिस्कवरी जो किया था वो यहाँ पर मिसयूज हुआ था। तो देखिए ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक इस तरह का आविष्कार किया था जिससे वो क्या होता था, अदृश्य हो जाता था। तो देखिए ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट हु हैड मेड ए डिस्कवरी ड्यू टू व्हिच ही कुड बी इनविजिबल, मतलब उसने एक ऐसा डिस्कवरी किया था, ऐसा खोज कर लिया था जिसके कारण वो क्या मतलब क्या छन्न हो, मतलब इनविजिबल हो सकता, गायब हो सकता था। बट ही मिसयूज्ड ए साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर हिज प्रेटी सेल्फिश गेन्स, और अपने स्वार्थ के लिए उसने इसको बिल्कुल मिसयूज किया। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर व्हेन ही आस्क्ड हिम टू वैकेंट इट, मतलब क्या उसने अपने जो मकान मालिक उसका ही घर को आग लगा दिया जब उसने उसे घर खाली करने को कहा। और साथ में ही है इंटर्ड द स्टोर एंड इनविजिबल स्टोल क्लोथ्स एंड फूड, और वो अपने जो स्टोर है दोस्तों वहाँ भी वो इंटर कर गया और वहाँ से जो कपड़े हैं खाना है वो चुरा लिया, ठीक, इनविजिबल हो गए। अच्छा आप लोग अगर इनविजिबल होंगे तो क्या करेंगे, कमेंट करके बोलिए। तो अच्छा रोचक सवाल है। अगर दुनिया में अगर मान लीजिए आप लोग कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होंगी कि काश मैं ये चीज़ कर पाता, और भैया इनविजिबल हो गए तो कुछ भी कर सकते हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे कि अगर आप लोग मान लीजिए एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाते हो तो आप लोग क्या करोगे दुनिया में, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा जरूरी आपके लिए क्या काम रहेगा उस वक्त। What did Rajbir see in the Decubian tea state managed by Pranjal's father? तो इसको पढ़ लीजिए, देखिए क्या क्वेश्चन। When Pranjal and Rajbir were traveling to the Dekivari tea garden by train, they saw green forest and paddy fields on the way, and then they saw the tea bushes. मतलब वो जब वो ट्रेवल कर रहा था तो बहुत सारे वहाँ पर उधर जंगल देखा, और जंगलों में क्या खासकर टी बुसेस यानी कि चाय की जो झाड़ियाँ थी वो चीज़ उन लोगों को देखने मिला। देयर वॉज एकर्स ऑफ टी बुसेस ऑन बोथ द साइड्स विच वर ऑल नीटली प्रून्ड, यानी कि वो दोनों साइड टी बसेस जो चाय की झाड़ियाँ हैं वो दिख रही थी, और एकर्स ऑफ जगह में मतलब एकड़ों जगह में वो चीज़ उससे उन्हें दिखाई दे रहा था। व्हेन द बॉयज रिच द डेकीवाड़ी टी गार्डन दे सॉ दैट द टी बसेस वेर अरेंज्ड एंड प्रून्ड नीटली एट द सेम हाइट, ठीक है। तो जब वहाँ पहुँचा वहाँ देखा ये सारा चीज़। द टी प्लंकर्स वर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड दे हैड बैम्बो बास्केट्स, आप लोग देखेंगे चाय की पत्ती जो तोड़ती हैं, बैम्बो बास्केट पीछे बांस की बना हुआ बास्केट रहता है। ऑन देयर बैक्स दे वर ऑल प्लुकिंग द न्यू एंड टेंडर लिप स्प्राउट्स एंड वर पुटिंग देम इन टू देयर बास्केट्स, और क्या चाय की जो हरी हरी पत्तियाँ होती है बिल्कुल ऊपर में उसको लोग तोड़ रही थी, ठीक है, अपने बास्केट में डाल रही थी। वाई डिड कहाँ किया भाई साहब,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। 17 नंबर कि व्हाई डिड वली वांट टू गो टू द व्हाई डिड नॉट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। मतलब कहा गया कि वो स्टॉल में क्यों नहीं जाना चाह रही थी और ये उसके बारे में क्या बताता है। तो देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि वली डिड नॉट वांट टू गो द स्टॉल बिकॉज ही हैड सेव्ड ओनली 60 पैसे फॉर द ट्रिप। मतलब वो अपना ट्रिप है उसके लिए सिर्फ 60 पैसे बचा कर रखी थी, इसलिए वो स्टॉल नहीं जाना चाह रही थी। सी हैड नो स्पेयर मनी, उसके अलावा उसके पास और कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। सो व्हेन द कंडक्टर सजेस्टेड दैट सी गेट डाउन एंड हैव ए ड्रिंक, सी रिफ्यूज। और इसलिए जब कंडक्टर ने कहा कि जाओ तुम चाय पी लो, तो वह मतलब बस से नीचे उतर के चाय पी लो, तो उसने इसे इसके लिए मना कर दिया। ही ऑफर टू ब्रिंग ए कोल्ड ड्रिंक फॉर हर फ्री। और बस यहाँ पर ड्राइवर ने उसे फ्री में कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑफर किया, फिर भी उसने दोस्तों मना कर दिया। ही ऑफर टू मना कर दिया। दिस शोज दैट वली वॉज सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री, एंड इट ऑल्सो शोज दैट दो वली वॉज कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक द बस राइड बाय हरसेल्फ। और ये दिखाता है क्या वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग आत्मविश्वासी लड़की थी, आत्मसम्मान वाली लड़की थी कि वो किसी से कोई उधार न ले, किसी से कोई यहाँ पर अपना जो बस का भाड़ा है खुद दे और बाकी कोई चीज़ किसी दूसरे से ना ले। सी वॉज स्टिल अफेयर्ड ऑफ लिविंग द बस एंड गोइंग इन टू एन अनफेमिलियर स्पेस लाइक द टाउन। सी हैड टेकन द बस विद द ओनली इंटेंशन ऑफ एक्सपीरियंसिंग ए बस राइड एंड वॉज नॉट टू ट्राई आउट एनीथिंग एल्स। तो वो सिर्फ बस पकड़ी थी, कहते कि बस का जो जर्नी है उसका मजा ले, ठीक है, एक्सपीरियंस करने के लिए, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। इसलिए दोस्तों कहीं नहीं गया, वैसे उसके पास और पैसे भी नहीं थे। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो दोस्तों भोली का कैरेक्टर स्केच यहाँ पूछा है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया है, भोली वॉज नेग्लेक्टेड चाइल्ड, मतलब फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल हु वॉज रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज। मतलब वो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और अपने गाँव, उस गाँव का जो रेवेन्यू ऑफिसर था, ठीक है, उसका वो 4 नंबर की बेटी थी। वोली हैड सफर्ड पॉक्स इन हर चाइल्डहुड व्हिच लेफ्ट मार्क ऑन हर फेस एंड ऑल्सो ए हेड इंजरी। और उसे बच्चे में दोस्तों जो पॉक्स होता है, ठीक है, वो हो गया था, इसलिए उसके शरीर पर बहुत सारे दाग था और हेड में भी इंजरी हुआ था। which made her mind slower than a normal child of her age। और जिसकी जो माइंड, माथा में जो चोट लगा था, जिसके कारण उसे दोस्तों अपने उम्र के बच्चों से वो कम डेवलप थी दिमाग उसका, ठीक है, चीज़ों को जल्दी सीखती नहीं थी। सी लर्न टू स्पीक लेट एंड स्टैमर्ड। और वो देर से सीख रही थी, ठीक है, देर से सीखती थी और दोस्तों वो हकलाती भी थी। सी वॉज इलिटरेट एंड वॉज लुक्ड डाउन अपॉन बाय हर फैमिली and other villagers. Her medical condition and other behaviors towards her made her an unconfident and introvert. She was like any other child who was fond of her pet cow Lakshmi. Her hesitation to go to school shows that she was also unaware of age-old customs and traditions, but still understood them as something bad and feared them. लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। तो रिचर्ड एब्राइट्स इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज लेड हिम टू कलेक्ट ऑल द 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। मतलब 25 प्रजातियाँ बटरफ्लाइज का वो कलेक्ट कर लिया था, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, और उसके घर के आसपास ही पाई जाती थी। वैन मतलब घर जिस शहर में रहता था उसी शहर में वो पाया जाता था। वैन ही वॉज ओनली 2nd ग्रेड, जब वो सिर्फ दूसरे क्लास में था। His mother always supported him in his scientific adventures, ठीक है, और उसकी माँ हमेशा उसमें सपोर्ट करती थी। She got him a book called The Travels of Morch X, ठीक है, तो मोर्च एक्स है कि टेन है जो भी हो, ठीक है, किताब में जो नाम दिया गया है। तो इसको दोस्तों गिफ्ट किया था, उसे पढ़ा। और इसके दोस्तों दिस बुक वाज, मतलब ये किताब उसकी माँ ने उसे खरीद दिया था। दिस बुक वाज अबाउट द माइग्रेशन ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज टू सेंट्रल अमेरिका। और इसमें दोस्तों इस जो की किताब है उसमें बटरफ्लाइज के बारे में लिखा हुआ था, तो इससे उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, और ये दोस्तों उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था साइंटिस्ट बनने की ओर। तो यही था दोस्तों सब कुछ आप लोग का इंग्लिश का सेट 3। जल्द ही आप लोग का सेट 4 भी आ जाएगा। बस आप लोग एक काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए
और चैनल पर अगर पहली बार कोई विद्यार्थी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर एक वीडियो पाने के लिए। सभी मॉडल पेपर का सोल्यूशन दोस्तों उपलब्ध है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारा चीज़ मिल जाएगा, उसको देखिए। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा मॉडल पर आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, चाहे गैस पर हो चाहे जो भी पेपर हो, आप लोग उसको पढ़ने से पहले एक बार कम से कम गैस पर को जरूर सॉल्व कर ले और हर एक क्वेश्चन को रख ले कंठस्थ करके, ताकि एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को हेल्प हो। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन का साथ में आंसर है। तो बोलेगा सर आप तो क्वेश्चन याद करने बोल रहे हैं, यार क्वेश्चन याद करने बोले, क्वेश्चन आप समझ लो, आंसर भी समझ लो, ठीक है। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।